सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को महाशिवरात्रि के इस महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बोलिए हर 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 महादेव शंभू। सच्चे दिल से आज सभी को प्रार्थना करनी है महादेव से। शिव में समाने का मौसम है तो बोलना है मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव। और शिव तक आपकी प्रार्थना ना पहुँचे तो आज के दिन उनके जो गण होते हैं नंदी, उनके कानों में एक विशेष शब्द बोल दीजिए। देखिए आपकी मनोकामना सबसे पहले आपकी अर्जी भोले बाबा के दरबार में अवश्य लग जाएगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदीकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभ प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम शिव वाहनाय विद्महे तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम महाकाल्यम महावीर्यम शिव वाहनम उत्तमम गणनामत्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। बोलिए नंदी भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी लोग मंदिर जाते हैं और कई बार क्या करते हैं, सभी करते हैं, जब तक अज्ञानता रहती है सभी लोग क्या करते हैं, मंदिर जब जाते हैं भोलेनाथ से मिलने की ऐसी बेचैनी होती है कि उसके बाद कहीं नहीं देखना, इधर उधर दायां बायां, बस गए बाबा पर जल चढ़ा दिया। पर आज के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, शिवलिंग की पूजा करना तो है लेकिन साथ साथ एक तो भोलेनाथ के परिवार की, शिव परिवार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि नंदी पूजा अवश्य करें। सर्वप्रथम गणपति पूज्य होते हैं तो शिवलिंग पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति देव शिव पुत्र हैं और हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने में सहायक होते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, आप देखते ही हैं गणेश जी की पूजा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। और कहा जाता है कि गणेश जी, आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि शिव जी की भी पूजा कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि निर्विघ्न आपकी बात भोलेनाथ तक पहुँचे, तो भोलेनाथ को पूजा करने के पहले गणेश जी को आप थोड़ी सी दुर्बा चढ़ा दीजिए। जो उनके पुत्र हैं कार्तिकेय, तो कार्तिकेय जी को भी बुद्धि के देवता माने गए, तो सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। कार्तिकेय को भी थोड़ा सा भोग और सिंदूर चढ़ा दीजिए। माता पार्वती शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, तो पहले, और यही दुर्गा मानी गई है, तो शिवलिंग के पास ही बैठ करके पहले माँ की पूजा कर, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। एक बार अगर माता पार्वती प्रसन्न हो गई तो आपकी अर्जी भोलेनाथ तक तो ऐसे भी पहुँच जाने वाली है। जो लोग भी धन प्राप्ति चाहते हैं आज के दिन उनको शिवलिंग के सामने बैठ करके, शिव परिवार के सामने बैठ करके सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर भोलेनाथ सहित आपको अभिष्ट प्रदान करती है। जो लोग भी कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारे पुरुष आदि हैं, जो लोग चाहते हैं विवाह हो जाए, तो महाशिवरात्रि का अवसर है। भोलेनाथ को जल से अभिषेक कीजिए, शहद से, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, काले तिल चढ़ाइए और फिर रामचरितमानस में वर्णित शिव पार्वती प्रसंग का वहीं बैठकर आज के दिन पाठ करना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन जो लोग चाहते हैं वो आज के दिन शिवलिंग और शिव परिवार के सामने बैठ करके अरण्य कांड का पाठ कीजिए। जो लोग संतान की उत्पत्ति चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं, उन सभी की माताओं को आज के दिन पार्वती माता का 108 नामों का स्मरण करना चाहिए। 18 बार इस पाठ को करना चाहिए। अद्भुत महाशिवरात्रि। अब आपको बताती हूँ सबसे चमत्कारी उपाय। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि लोग कानों में, भोलेनाथ के कानों में कुछ खास शब्द बोलते हैं, है ना, गुपचुप गुपचुप कानों में बोलते। कई लोग को नहीं पता होता है, नहीं भी बोलते, पर जिनको पता होता है वो नंदी के कानों में अवश्य अपनी मनोकामना बोलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में कही गई बात भोलेनाथ तक, भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है और पूरी होती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? आप बोलेंगे कि सामने जब शिव साक्षात बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक क्यों पहुंचाना है? कोई भी मनोकामना हम जा करके भोलेनाथ तक सीधे भी तो कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा राज है
कि सबसे पहले तो शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि उनका निवास जहाँ जहाँ होगा वहाँ नंदी विराजमान होंगे ही होंगे। भगवान शिव के प्रमुख गण हैं नंदी, कैलाश पर्वत के द्वारपाल हैं और उनका एक स्वरूप महिष भी है। महिष क्या? बैल को कहते हैं। तो लोग शिवलिंग पूजा करके यूजुअली नंदी पर थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, बिना कोई भाव दिए नंदी को सीधा सीधा निकल आए, जल्दी जल्दी चलो हो गई शिवजी की पूजा, और फिर मंदिर से निकल जाते हैं। आपको बता दूं, नंदी पूजन के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि नंदी का एक अर्थ प्रसन्नता या आनंद भी है और नंदी को शक्ति और संपन्नता, कर्मठता का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी मंदिर में प्रवेश करें, नंदी की लास्ट में पूजा नहीं करनी है, पहले नंदी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वारपाल की आज्ञा लेकर के आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और जल अभिषेक करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, आरती कर सके तो आरती कीजिए, थोड़ा भोग धरिए। नंदी महाराज के कानों में पहले आप अपनी मनोकामना बोलिए और साथ में आपको 7 बार क्रौम बोलना है। क्या बोलना है? क्रौम 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 क्रौम। इस प्रकार आपको 7 बार बोलना है। इसके बाद एक कॉइन या फिर आप कोई भी भेंट नंदी देवता के सामने रख दीजिए। कुछ नहीं हो तो थोड़ा सा भोग ही रख दीजिए। तरह से आपको शिवलिंग की पूजा करने से पहले करना चाहिए। कहते हैं भोलेनाथ अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। और जो भी भक्त भोलेनाथ के पास अपनी समस्या लेकर के आता है, एक्चुअली में नंदी उनको वहीं रोक देते हैं, किसी बाहरी विघ्न में उनकी तपस्या भंग ना हो। इसलिए भक्तजन पहले नंदी तक अपनी बात कहते हैं और नंदी फिर बात शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह जाने का प्रचलन है। और ध्यान रखें, वैसे तो आप दोनों कानों में बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बाएं कान में बोली गई मनोकामना ज़्यादा फल प्राप्त कराती है। अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लेना चाहिए ताकि कोई सुने ना। ध्यान रखें, कोई आपकी मनोकामना सुन ना रहा हो। और किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का मजाक नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी बात रखनी है। ऐसा नहीं कि मेरे पति मुझे मारते हैं, है ना। आपको ये कहना है, पॉजिटिव बातें कहिए नंदी के कानों में कि हे प्रभु, भोलेनाथ से कहिए कि मेरे पति मुझे मारपीट ना करे, मेरा मान सम्मान करें। और फिर इसके बाद आप क्रौम क्रौम 7 बार जप करें। इसके बाद कुछ फल प्रसाद या धन आप अर्पित कर दें। एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ आपको। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में जल ले लीजिए। कटोरा हो, चौड़ा मुख हो, ऐसा बर्तन ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद शहद की डाल लीजिए। ये औरत स्त्रियां भी कर सकती है अपने पति का प्रेम पाने के लिए। एक कटोरे में, या पुरुष कर सकते हैं अपनी पत्नी का या प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए। एक बर्तन में आपको, चौड़े बर्तन में पानी लेना है, कटोरा ले लीजिए। जिस प्रकार छाया दान करते हैं तेल से, इसी प्रकार जल में आपको छाया दान करना है। जल में 2 बूंद शहद डाल लीजिए, उसमें अपनी छाया देखिए और उसमें से थोड़ा जल नंदीश्वर पे आपको अर्पित करना है, साथ ही साथ आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है। जो लोग भी प्रोफेशनली चाहते हैं, वो आज के दिन शिव जी के चरणों में या तो आप चांदी का सिक्का रख करके उसे अपने पास रख सकते हैं, या कहीं अगर सिद्ध हो रहा हो, अभिमंत्रित हो रहे हो चांदी के छोटे से नंदी, तो उनको आप अपने पास रख करके 40 दिन तक अपनी मनोकामना बोलें। आप अवश्य हर चीज़ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना गया है, बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। और दिखने में तो खामोश, आप देखते हैं हमेशा चुपचाप समर्पण भाव से बैठे रहते हैं, लेकिन बैल को क्या मानते हैं? बल और शक्ति का भी प्रतीक मानते हैं। मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी होता है। सीधा साधा प्राणी होता है, लेकिन जब क्रोधित होता है तो सिंह तक से भिड़ लेता है। और आपने कई फोटोज़ में देखे होंगे, जो महादेव का चित्र होता है उसमें विकराल रूप नंदी का आपने अवश्य देखा होगा। और कहा जाता है कि जब आप नंदी को बड़े गौर से देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो आपके मनोवांछित जो फल होते हैं वो बहुत शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। आपके कष्टों का निवारण होता है
तो इस बार आपको महाशिवरात्रि को ऐसे ही नहीं जाने देना है। भोलेनाथ के साथ साथ नंदी की पूजा अवश्य करनी है। कुछ ना कर सकें तो चांदी के नंदी आज के दिन सिद्ध करके अपने घर पे रखिए, एनर्जाइज करके अपने गहनों और रुपयों की तिजोरी में इसे स्थापित कर सकते हैं, अपने पूजा स्थल पे स्थापित कर सकते हैं और अच्छे से आपको कहीं से सिद्ध करके इसे प्राप्त करके 40 दिन तक इसके कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ अपनी बंद आँखों से संपूर्ण जगत के संचालन का सहयोग करते, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक होता है और खुली आँखों से, खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है और शिव की तपस्या में भंग न पड़े, इसलिए नंदी आपकी बातों को सुनकर भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। नंदी जी शिव जी के गणों में श्रेष्ठ माने गए। शिव जी के गण कौन कौन से मेन होते हैं? भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय विजय, ये सभी शिव जी के गण थे। और प्राचीन काल की जो किताबें हैं, काम शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, इन सभी की रचनाकर नंदी देवता ही हैं। तो नंदी सिर्फ उनको एनिमल ना समझे, जीव ना समझे, जानवर ना समझे, वो अपने आप में एक बहुत बड़े शास्त्री थे। और नंदी कैसे बने शिव के गण, इसके बारे में कथा आती है कि शिव जी की घोर तपस्या के बाद जब शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में पाया तो उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत ही अच्छे से सेवा की और जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि विस्मित हुए, पूछा नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए और पूछा कि क्या बात है। नंदी ने पूछा कि पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? तो कहा मैं तुम्हारी अल्प आयु के बारे में ऋषि कह करके गए हैं, इसलिए मुझे चिंता सताई जा रही है। ये सुनकर नंदी हंसने लगे, बोला आप मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किए हो, मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों नाहक चिंता करते हो। और ये कहकर नंदी भुवन नदी के किनारे शिव तपस्या में चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी वहां प्रकट हुए, वरदान मांगा। तब नंदी कहने लगे मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। और नंदी के इसी समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया, उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया। बोलिए शिवजी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न होकर दर्शन कर वरदान दिया। बोले वत्स नंदी, तुम मृत्यु से, भय से मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो। और शंकर भगवान के वरदान के बाद नंदी मृत्यु से भय मुक्त होकर अजर अमर और अदुखी हो गया। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी वरदान से नंदीश्वर हुए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ और भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया, जहाँ पर मेरा निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना अवश्य की जाती है। तो इस बार आप भी जब भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलने जाएं, भोलेनाथ का अभिषेक करें, शिव पार्वती की पूजा करें, आनंद से महाशिवरात्रि का ये महापर्व मनाएं, तो नंदी पूजन भी अवश्य करें। और आप चाहें तो आज से शुरू करके 40 दिन तक या किसी भी सोमवार से उपाय करिए, 40 दिन तक लगातार नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कह के तो देखिए, अवश्य पूर्ण होगी आपकी बात। भोलेनाथ अगर नहीं सुन रहे, बहुत दिनों से आप चेष्टा कर रहे हो, पूजा पाठ करके हार चुके, तो एक बार इस उपाय को अपना के देखिए, आपकी मनोकामना इस महाशिवरात्रि पर अवश्य पूर्ण होगी। और ये नहीं कर सकते तो छोटे से चांदी के 1.25 लाख जब सिद्ध करके अभिमंत्रित नंदी छोटे से बिल्कुल आप घर पर स्थापित कर लीजिए और हर दिन ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः इस मंत्र को 27 बार बोलकर उनका आवाहन करें। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना को बोलिए, देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इससे भगवान शिव के साथ साथ गणों का आवाहन, पूजन, गणेश पूजन सभी कुछ एक साथ हो जाता है। इस दिन आप सभी को भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना है और परिवार सहित प्रसाद का वितरण करें।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात। इस मंत्र का उच्चारण करें। महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और सभी लोग नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने के बाद नंदी के सामने कुछ भेंट अवश्य रखें। ये चाहे फलों के रूप में हो सकती है, धन के रूप में हो सकती है। तो दोस्तों, अद्भुत महाशिवरात्रि ये भोलेनाथ में समाने का मौसम है। दिन भर आप सभी पूजन करने के बाद रात्रि में आज ध्यान सभी को करना है, बिल्कुल शिव में समा जाना है और एक ही बात का मन में मनन करना है, मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक पात्रमध्ये सिदं ब्राह्मितं संगरोवरि अंगलग्नं मनुष्याणं सर्वमापं सर्वकष्टं सर्वदुःखं विमोहति जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्दीप्ताभिवन्दनं आपवन्दनम्। ॐ जज्ञेना जज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रदय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे श्रमे कामाय मह्यं कामेशरूपे श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रयाणं परमेश्वर साङ्गाय परिवाराय सालिलाय सुशक्तिकाय स्वाहाय दिव्यमन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल शिव शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय।